अनुसूचियाँ पढ़ाई थी और शायद आपको सारी अनुसूचियाँ याद भी होंगी। पहली अनुसूची में क्या बताया था, एक बार दोबारा रिमाइंड करते हैं। पहली अनुसूची में क्या बताया था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में एसटी एसटी क्षेत्र। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन बताया था। आठवीं अनुसूची में भाषाएं बताई थी और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। बाद में 3 संशोधन हुए जिनके द्वारा 8 और भाषाएं जोड़ी गई, जैसे 21वां संविधान संशोधन सन 1967, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन सन 1992, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, ठीक, 2003, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। उसके बाद हमने आए 9वीं अनुसूची, इसमें संबंधित है भूमि संबंधित मामले। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी, जिसमें क्या था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 में शायद जोड़ी गई थी, ठीक है, उसी में जोड़ी गई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में जोड़ी गई थी। और उसके बाद बताया था मैंने नगर पालिकाएं, यह कब जोड़ी गई थी, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992। और ग्राम पंचायत में कितने विषय बताए थे मैंने आपको, 29। नगर पालिका में कितने बताए थे आपको, 18। फिर मैंने कल आपको एक टॉपिक बताया था संविधान के स्रोत। मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान के स्रोत, किस देश से क्या लिया गया है। बड़ा बड़ा लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। अब देखो ब्रिटेन में आओ और तुरंत की तुरंत मैं आपको याद करा दूंगा और शायद 1-2 बार आप दोबारा देखें तो माइंड में तुरंत रिकॉल होगा, एग्जाम टाइम में भी तुरंत रिकॉल होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को हिट कर पाओगे, ठीक है। कोशिश करो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तुरंत याद हो जाए। देखो ब्रिटेन पे आओ, यहाँ जाएंगे हम सबसे पहले। इसमें क्या है, अगर ट्रिक आपको ध्यान रखना, ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले आपको ये नॉर्मली ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर 1 संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली अपनी गई है, द्विसदनात्मक। दूसरा क्या लिया गया, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। ठीक, या मंत्रिपरिषद। ठीक, तीसरा क्या लिया गया, एकल नागरिकता। तीन चीज ली गई हैं, ठीक है, कैसे याद करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कैसे संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनात्मक, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, संसद मिलकर बनती है। उसके बाद मंत्रिपरिषद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। उसके बाद एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अब देखो सबसे छोटी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे याद कर रखेंगे। सबसे पहले आइए एक ट्रिक ध्यान रखिए,
ब्रिटेन की संसद में मंत्री अकेला। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे क्या क्या कहाँ से क्या क्या लिया गया है, और बिल्कुल डिक्टो याद हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन नाम आ गया सीधा, ब्रिटेन से क्या लगेगा, संसद पहला आ गया इसमें पॉइंट। ठीक, यहाँ पहला पॉइंट आ गया। दूसरा मंत्री, दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक, तीसरा अकेला मतलब एकल नागरिकता, लिख देंगे हम यहाँ। दूसरा मंत्रिपरिषद, एकल नागरिकता। ठीक, और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और याद रखने के लिए यही एक चीज ये ध्यान रखना, ब्रिटेन की संसद में मंत्री अकेला, ब्रिटेन की संसद में मंत्री अकेला। 8-10 बार बोलना, रिपीट करना, इसे आपको अच्छे से याद कर पाओगे। कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके उतने अच्छे से याद कर पाओ। बाकी एक एक चीज याद तो नहीं रख सकती, इस ट्रिक को याद रखना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। अगला पॉइंट आते हैं। दूसरा लेते हैं अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया देखते हैं। देखो एक छोटी सी चीज इसमें भी ध्यान रखनी है, पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, या एक काम करो पहले मैं ट्रिक लिखवा दूं, उससे पढ़ेंगे फिर। ठीक है, इसमें देखो ध्यान रखना, ब्लू ले लें एक सेकंड। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सीधा मैं ट्रिक लिखा रहा हूं, उससे फिर कट कर करके आपको याद करा दूंगा। ठीक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अमेरिका में न्याय करना मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अमेरिका में न्याय करना मौलिक अधिकार है, यदि वह ऐसा नहीं करते करते हैं तो उन पर यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग, अध्यादेश, वित्तीयवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अमेरिका में न्याय करना मौलिक अधिकार है, यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग, अध्यादेश, वित्तीयआपात आदि की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना आपको।
और ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे। कोशिश करना कि आप अच्छे से याद कर पाओ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अमेरिका में न्याय करना मौलिक अधिकार है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग, अध्यादेश, वित्तीयआपात आदि प्रक्रिया अपनाई जाएंगी या लगाई जाएंगी। ठीक, अब देखो इसमें कैसे पढ़ते हैं। पहला राष्ट्रपति पद, दूसरा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद नहीं होता लेकिन इसे हम उस तरीके से जानते हैं, राज्यसभा का सभापति। ठीक, पहला क्या आएगा? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, अब यहां से न्याय। ठीक, अब देखो न्याय, न्याय से क्या बनेगा? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। यहां से आइए तीसरा, पहले से पहला नाम, 2 3 4। ठीक, अगला क्या है? मौलिक अधिकार, 1 2 3 4। मौलिक अधिकार, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग, ठीक। इसके लिए सीधा सीधा अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया। साथ ही साथ मैं एक बार अनुच्छेद लिखवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा आता, ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? 61 में। अगला अध्यादेश, अध्यादेश ये किस में है? अध्यादेश ये है अनुच्छेद 1 to 3, ठीक। अगले पाओ, अगले में आएगा वित्तीयआपात, तो ये कहां से लिया गया भाई? वित्तीयआपात लिया गया हमारा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितने हैं? 360। बावन 56 60, ठीक। सबसे पहले राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये उपराष्ट्रपति पद नहीं होता लेकिन इस रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तीसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, चौथा मौलिक अधिकार, पांचवा महाभियोग, छठा अध्यादेश, सातवां वित्तीयआपात। इसके अनुच्छेद भी लिखवा दिए। इसकी प्रक्रिया जब हम आगे पढ़ाएंगे अनुच्छेद 61 डिटेल में राष्ट्रपति में, तो उसको डिटेल में आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अध्यादेश, अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में, इसकी भी बता दूंगा मैं आगे जब हम पढ़ाएंगे ना भाग 5, तो उसमें टोटल डिटेल बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद आते हैं वित्तीयआपात। वित्तीयआपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें यही ट्रिक याद रखनी है, अगर रख पाओ ना डायरेक्ट, अगर याद रख पा रहे हो तो आप डायरेक्ट याद रख लो। क्योंकि इन्हीं से ज्यादा लिए गए हैं और बाकी छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो पॉइंट है।
बाकी एक दो पॉइंट है उन्हें मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मान लो आयरलैंड ले लो। देखो आयरलैंड सीधा सीधा पूछ लेगा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो इसके लिए सीधा याद रखना डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। सीधा सीधे ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। हम पूछते हैं, इससे अगला आते हैं रूस। तो रूस से क्या लिखेंगे हम, छोटी से छोटी चीज ध्यान रखना। रूस में आएंगे, रूस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पंचवर्षीय योजना है। कहाँ से लिखेंगे, रूस से। इसके अनुच्छेद लिख रहे हैं हम 36 से 51। ठीक, सबसे पहला पंचवर्षीय योजना है। दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर पूछे भाग, फोर ए, अनुच्छेद पूछे तो कितने में है, ठीक 51 है। किसमें है, 51 है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान कितने में, इतने में। पहले कितने थे, 10, अब कितने हैं, 11। ठीक, मौलिक कर्तव्य सीधा सीधा ये जो मैन है, जो मैंने आपको बताए हैं, केवल उनकी ट्रिक है। बाकी अगर आप याद रखें इन्हें, देखो मौलिक कर्तव्य क्या है। जो 5 वर्ष, जब मान लो एक चीज होती है, अगर याद कराने के लिए तुम्हें, एक बच्चा है, उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या होता, जब वो चलना सीखता है, और हम ये मानेंगे वो 5 साल में चलना सीखा, उसका मौलिक कर्तव्य 5 साल में चलना। 5 साल में पंचवर्षीय योजना, चलना मतलब उसका मौलिक कर्तव्य है। एक होता मौलिक अधिकार, जो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, जो एक अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। हमारा कर्तव्य चलना कब स्टार्ट होगा, एक ध्यान रखेंगे, चलना कब स्टार्ट होगा, 5 साल की उम्र में चलना कब स्टार्ट होगा। मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य चलना कब स्टार्ट होगा, 5 साल की एज में। तो पंचवर्षीय योजना ये होगी, मौलिक कर्तव्य ये होगी। ठीक है, अगला आइए कनाडा। कनाडा पे आओ सबसे पहले, संघात्मक व्यवस्था। एक और इसका पॉइंट है राज्यपाल पद। तो इसमें हम राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, राज्यपाल पद कनाडा से। आप इन्हें 15-15, 10-10 बार बोलोगे ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मान लो एक चीज है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, कनाडा से ली गई। अब याद करने के लिए आप अपने दिमाग में कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। वैसे मैं इसकी ट्रिक कोई बनाई नहीं है अभी, ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट याद है। अगला देखो, जापान या अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अफ्रीका से। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का प्रावधान
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद लिख देंगे 368 में। अगला देखो, आयरलैंड, रूस, कनाडा और जापान पर आ जाओ। कानून की शब्दावली, कानून की शब्दावली कहाँ से लेंगे? जापान से। कानून की शब्दावली जापान से। रूस होगा हमारा। अब फ्रांस पे आओ। इससे गणतंत्र दिवस लिया गया। और यहां से फ्रांस से दो शब्द ले गए, समानता, बंधुत्वता। ठीक। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका, मान लो हमें कोई भी संशोधन करना है तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हमें कोई भी संशोधन करना तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अफ्रीका। संशोधन करने के लिए कहाँ गए हम? अफ्रीका। तो ये क्या कर देंगे? संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ लेंगे? अफ्रीका। संशोधन का प्रावधान अफ्रीका। कानून, कानून मतलब मान लो एक छोटी सी चीज़ रखो कि कानून में या पुलिस में मान लो जहाँ के सबसे बड़े बुजुर्ग एक होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं, इनकी आयु बहुत होती है, ये अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ 60 साल तक सर्विस होती है। वहाँ मान लो हम एक्स्ट्रा अपने दिमाग लगा देंगे कि कानून की शब्दावली ली गई है कहाँ से? जापान से। मान लो वहाँ 70 साल में रिटायर हो तो छोटे लोग हैं कानून, ठीक, जबकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वहाँ के कितने हैं? छोटे। कहाँ के? जापान के। ठीक, जापान के कानून के हाथ छोटे। तो कानून की शब्दावली जापान से, फ्रांस से ये लिए गए हैं। ठीक है। अब कहाँ का रह गया हमारा गणतंत्र दिवस? रूस, आयरलैंड, कोशिश करते हैं एक दो और एक्स्ट्रा लिखवाएं अगर हो तो। जर्मनी आओ। आपात उपबंध, देखो एक छोटी चीज, बाकी जो आपात है वो है, एक है, लिख लेंगे 3 आपात होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, एक होता राष्ट्रपति शासन, एक होता वित्तीय आपात। ये 352, 356, 360। तो ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से। बाकी ये दोनों जर्मनी से। ठीक, आपात उपबंध जर्मनी से, आपात उपबंध जर्मनी से। फ्रांस होगा, रूस होगा, बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद रखना। अनुच्छेद जो मैंने बताए, महाभियोग अनुच्छेद 61, अध्यादेश 123, उसके बाद वित्तीय आपात 360, बाकी दो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356। ठीक, यही है और यही आपको याद रखने, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनाता तो सीधा सीधा आप पढ़ेंगे। कल का टॉपिक ध्यान रखिए, कल हम संविधान का विकास स्टार्ट करेंगे, या एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसके भाग पढ़ेंगे फिर कल। ठीक, कल इसके भाग कंप्लीट करेंगे। बाकी इसमें और कुछ ऐसा रहा नहीं है जो मैं बताने से रहा हो। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ अगर कुछ रहा हो। हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया रह गई है।
ऑस्ट्रेलिया से हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची। अमेरिका में एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रस्तावना में अमेरिका से ली गई है, ठीक है, प्रियम्बल, और हमारा संविधान ज़्यादा मेल अमेरिका से खाता है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान किस संविधान के समतुल्य है, तो किसके समान है? अमेरिका, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से, ठीक है। और इसमें छोटा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान ही रखना आप हमेशा, ठीक। एक इसमें से पूछा गया हमेशा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, नागरिक होंगे। इसमें अगर भाग लिखना चाहो तो भाग 4 का विषय है ये। और ये भाग 18 का विषय है, ठीक। अब बस इतना ही है, आप एक बार कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की, बाकी इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, फालतू का कुछ हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और एक दो प्रैक्टिस सेट कहीं देख लीजिए, अगर इसमें से दे रखा हो कि संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, तो एक बार आप वहाँ से कोशिश करिए, वहाँ से सीखने की कोशिश करिए, और जैसा भी होगा एक बार आप मतलब प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी प्रैक्टिस सेट मिले उसमें देखिए कि संविधान के अगर इसमें से कुछ स्रोत में से दे रखा है तो वो हिट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूँगा गलत नहीं होगा। 1 मिनट का और समय, तो एक बार और देख लेता हूँ अगर कुछ रहा हो तो। बस इतना ही है और इतना ही काफ़ी है। और कल के लिए टॉपिक ध्यान रखना, या तो कल 2 टॉपिक हो सकते हैं हमारे अगर होंगे, लेकिन एक ही टॉपिक कल कंप्लीट कराऊँ मैं, और थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कल देखेंगे हम संविधान के भाग, या दूसरा टॉपिक हम देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे 3-3 एक्ट पढ़ेंगे, केवल 3। एक दिन में 3 पढ़ने, अगले दिन चाहे उसमें 4 लाइन हो चाहे 5 लाइन हो, जितना मैं कराऊँ केवल 3 दिन, जिससे कि तुम्हें याद रहे। और कोई भी टॉपिक खत्म कराऊँ उसमें 3 एक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, संविधान का विकास, इसमें एक छोटा सा टॉपिक मान लो, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए, या फर्स्ट टाइम मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना कि अभी सीख जाओ। सबसे पहला एक्ट आता है, एक ब्रिटेन के पीएम थे नॉर्थ, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ। जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भारत में शासन करने लगी, तो इसमें क्या है, जब हम कोई भी आके या कोई भी परिवार हो जब पूर्ण रूप से एकत्रित हो जाता, तो हम कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, या तो भ्रष्टाचार होगा या कुछ गृह कलेश होते हैं, जैसे हमारे घर में हो जाते हैं कि वो इतना खर्चा दे रहा घर चलाने के लिए, वो इतना नहीं दे रहा, वो वहाँ से रिश्वत ले रहा। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में विवाद होने लगे, भ्रष्टाचार। ठीक, इसमें भ्रष्टाचार होने लगा, तो एक ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने गोपनीय समिति द्वारा वहाँ के लिए कहा कि
एक गोपनीय समिति द्वारा वहाँ जाइए आप, और एक अधिनियम जारी किया कि वहाँ जाकर मुझे रिपोर्ट दीजिए। ठीक, वहाँ से कुछ लोग भेजे या एक एक्ट बना के भेज दिया, वो लागू कर दिया कंपनी में। सबसे पहला अधिनियम कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। साथ ही साथ सन याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, जब कंपनी में भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा तो भाई यहाँ से कुछ कम पैसा जाने लगा वहाँ की सरकार को, तो अपने आप ही वहाँ की सरकार ने कहा कि वहाँ हमें रिपोर्ट चाहिए, क्या किस तरीके से वहाँ काम हो रहा, या किस तरीके से हमें वेतन कम आ रहा है, या राजकोष में हमारे वेतन पैसा क्यों कम आ रहा। जब भ्रष्टाचार होगा पैसा अपने आप कम जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने पास रखेंगे। तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इन्होंने, लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त दस्तावेज के द्वारा समिति या एक्ट भेजा और कंपनी पर लागू करा कि हाँ मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहला एक्ट कौन सा लाया वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके प्रमुख कारण थे, एक छोटी सी चीज पहले तो लिख देंगे, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। दूसरा, ये भारत में पहला एक्ट था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश शासन स्थापित करने के लिए पहला एक्ट था। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, छोटी छोटी चीजें 3 में लिखवा रहा हूँ, तीनों। पहले तो बंगाल में गवर्नर होता था, अगर पूछे प्रथम बंगाल में गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का या प्रथम बंगाल में गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव। या एक चीज ध्यान रखिए, अच्छे से लिखवा दूं, मैं लिखवा रहा हूं तो इस चीज को मैं लिखवा ही दूं, ठीक है। देखो 1773 सन जरूर साथ में याद रखना, सन हमेशा याद रखना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके प्रमुख कारण क्या थे? देखो, यह ईस्ट इंडिया कंपनी पहला एक्ट था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन था गवर्नर, कौन था उस टाइम? वॉरेन हेस्टिंग। तो जब भाई यहाँ गवर्नर अगर पूछे, छोटा से छोटा क्वेश्चन बनेगा, मान लो मैं हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कोई एक अलग पद पे है, मान लो कांस्टेबल पद पे है, उसका प्रमोट उसी समय कर दिया जाए। एक ही व्यक्ति था, वो कांस्टेबल था, उसका मुख्य आरक्षी बना दिया गया, मतलब हेड। तो अंतिम कौन था? वही व्यक्ति था ना। यहाँ पूछे अंतिम गवर्नर कौन था, वो व्यक्ति आ जाएगा। प्रथम वही आएगा। तो क्वेश्चन बनाएगा वो 2 तरीके से। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल कौन बन गया? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बन गया? वॉरेन हेस्टिंग। पूछे अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर
ये भी वॉरेन हेस्टिंग था। पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो देखो एक युद्ध पढ़ाया था मैंने आपको, लॉर्ड क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच 1757, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल। कहाँ, नदिया जिला मुर्शिदाबाद। किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, पढ़ाया था मैंने। तो उस समय कौन था, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ध्यान रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, अब देखो भाई गवर्नर जनरल को, और जब हमारे यहाँ पहले गवर्नर थे, ठीक, 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 क्या थी, प्रेसिडेंसी नगर। प्रेसिडेंसी नगर यहाँ लिख दें, पहली कौन सी थी, बंगाल, दूसरी कौन सी थी, मद्रास, तीसरी कौन सी थी, बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी नगर थे जहां से शासन किया जा सकता भाई, 3 थे प्रेसिडेंसी नगर। अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भाई, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब उसे पद में उन्नति हो गई, या पद बढ़ गया। जब उसके पद बढ़ गया तो उसके कार्य क्षेत्र भी तो बढ़ जाएगा। यहाँ पहले अलग अलग काम करते थे, अब क्या है, ये अकेला इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखने लगा। बंगाल के अधीन कर दिए। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, मद्रास तथा बंबई को बंगाल के अधीन किस अधिनियम या किस एक्ट द्वारा कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल, मद्रास तथा बंबई के लिए कानून बना सकती है, इसके अधीन ये कार्य करेंगे। एक कार्यकारी परिषद बनाई, कार्यकारिणी परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी है इन्होंने, 4। सीधा सीधा पूछ ले, कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। कार्यकारिणी परिषद कितनी थी, 4। इसी में पूछ लेगा एक क्वेश्चन अगर बनाएगा, यहाँ देखो, छोटी चीज ध्यान रखते हैं, इस एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। जिसकी जज कौन बनी, जिसकी जज बनी एलिजा हेम्पे। कौन, एलिजा हेम्पे। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष एलिजा हेम्पे बनी। यह प्रथम एक्ट था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। इसके बारे में हम क्लाइव जैसे ही याद आएगा और लॉर्ड क्लाइव तुरंत दिमाग वहीं पहुंचेगा। 1757 का युद्ध, लॉर्ड क्लाइव आते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, लॉर्ड क्लाइव तुरंत दिमाग में आए तो तुरंत हमारा दिमाग इससे रिलेटेड चीज़ों पे चलना चाहिए। भाई हम इस पे लॉर्ड क्लाइव पे पहुँच गए,
तुरंत दिमाग आना चाहिए भाई। इससे पहली क्लास में पढ़ा था हमने 23 जून सन 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक, किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक, कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? भागीरथी नदी किनारे। नदियाँ मुर्शिदाबाद जिला। ठीक, यही है बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना। या कल पहले इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम संविधान का भाग पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ इंडियन सेटलमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, ये है डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा मैं इंटरेस्ट इसमें 3-3 पढ़ाऊंगा, ओनली 3-3 एक्ट। इसमें शायद एक्ट होंगे 9-10 होंगे। 3-3 एक्ट पढ़ेंगे, 3-4 दिन में एक्ट खत्म कर लेंगे और अच्छे से याद मैं कराऊंगा। टेंशन ना लें, अच्छे से याद मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।